हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। एक और वीडियो के साथ हम आ गए हैं। वहीं पे एक्सरसाइज क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा जहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 चूज द करेक्ट ऑप्शन और उसके साथ मैंने सोल्यूशन भी दे दिए थे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ये देखेंगे। ठीक है, और उसके सारे सोल्यूशंस मैं दे दूंगा। सो प्लीज बी विद दिस वीडियो ओनली। ठीक है, शुरू करते फिर फटाफट। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन द एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द एवोगाड्रोस लॉ। आंसर कैसे लिखना है गाइस? सिंपली उसका स्टेटमेंट लिखना और उसका एक एग्जांपल लिखना है। अगर आप स्टेटमेंट देख लो, सी इफ आई विल गो विद दिस वन ओनली द टेक्स्ट बुक, तो स्टेटमेंट क्या है? एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो इफ यू सी ओवर हियर, सी एक मिनट, हाँ बॉस, एवोगाड्रोस लॉ कहाँ गया? या see this is the Avogadro's law. If you see over here क्या लिखा है? that the equal volume of all gases at same temperature and pressure equal number of molecules. स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल कौन सा देंगे? यही हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स दी वाटर। 10 ml, 100 ml, 50 ml, that is 100 ml according to Gay-Luss's law, 2 volume, 1 volume, 2 volume, and according to this Avogadro's law, 2 molecules, 1 molecule and 2 molecule। एक मार्क आपको स्टेटमेंट का मिल जाएगा, एक मार्क आपको एग्जाम्पल का मिल जाएगा। दैट मच इजी। समझ गए? तो स्टेटमेंट लिखना है, 1 एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे का सोल्यूशन देख लेते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सी पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 12 यूनिफाइड मास ऑफ अ कार्बन। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 12 यूनिफाइड मास ऑफ अ कार्बन। ठीक है, 12 ग्राम। अब देखो, चलो नोट पे चले जाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर बी है आई थिंक सो ना, लेट मी सी। या क्वेश्चन नंबर 2 का बी, 12 ग्राम ऑफ carbon and 12 unified mass of a hydrogen. So question number 2. Yes. Question number 2 B. ठीक है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 12 यूनिफाइड ऑफ कार्बन। सी गाइस, 12 ग्राम ऑफ कार्बन यानी क्या? 12 ग्राम कार्बन। ठीक है, दैट रिप्रेजेंट 1 मोल कार्बन। समझ में आ गया? 12 ग्राम कार्बन यानी क्या? तो वो है 1 मोल कार्बन, बराबर है। एंड व्हाट अबाउट द 12 यूनिफाइड मास ऑफ कार्बन? 12 यूनिफाइड मास मींस द मोलार मास ऑफ अ कार्बन दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम। सिंपली तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 12 यूनिफाइड मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? मींस मोलार मास ऑफ अ कार्बन। ठीक है, दैट इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ अ कार्बन। ओके, विल राइट हियर मोलार मास ऑफ कार्बन which is equal to 12 gram only. So that is only the difference. 12 gram of carbon yani 1 mole straightforward, and 12 unified mass that equal to molar mass of a carbon which is equal to 12 gram, that is also equal to 1 mole of a carbon only. So that is the point of a difference. समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाता है। हाउ मेनी ग्राम डज एन एटम ऑफ अ हाइड्रोजन वेट? हाइड्रोजन का वेट कितना है एक हाइड्रोजन एटम का? सी द वेट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज 66058 इंटू 10⁻24 ग्राम। कितना है? 66058 इंटू 10⁻24 ग्राम। दैट इज द वेट ऑफ अ हाइड्रोजन। ठीक है, सो आई राइट ओवर हियर द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 का सी, द वेट ऑफ हाइड्रोजन। वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना कहा मैंने? 66058 इंटू 10⁻24। 66058 इंटू 10⁻24 ग्राम। दैट इज द आंसर ऑफ दिस वन, क्वेश्चन नंबर 2 का सी। अब इससे आगे तो दिस इज द वेरी मच इजी। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग इन यूनिफाइड मास। मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, सम ऑफ एटॉमिक मास है गाइस, पता है। ठीक है, कौन सा है? फर्स्ट वन इज अमोनिया, नेक्स्ट वन इज एसिटिक एसिड एंड C2H5OH। ठीक है, चलो अमोनिया ले लेता हूं। सो अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास देखो, नाइट्रोजन एटॉमिक मास इज 14, हाइड्रोजन 1 into 3 वो आ जाएगा 17 यूनिफाइड मास। ठीक है, अमोनिया इज 17 यूनिफाइड मास। नेक्स्ट वन है एसिटिक एसिड, आई थिंक सो CH3COOH। कार्बन, 2 कार्बन एटम, 12 into 2 बराबर। देन प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 3 + 1 4 हाइड्रोजन एटम, तो 4 into 1। क्यों? क्योंकि 1 इज एटॉमिक मास इंटू 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, सो 2 ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, तो ये हो जाएगा 24 + 4 + 16 24 एंड 16, ये हो जाएगा टोटल कितना? 16 + 4 20 20 + 50 54, so that is all 54। CH3COOH 12 into 2
2 कार्बन एटम 24 प्लस हाइड्रोजन 3 + 1 4 ऑक्सीजन 16 16 32। आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने वही रॉन्ग लिखा था, दैट आई एम गोइंग टू पॉइंट आउट। यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, एक ऑक्सीजन का 16, दोनों का 32, तो वो आ जाना चाहिए एक्चुअली आंसर 60। तो हियर 30 34 34 36 36 4 40 एंड 60, सो दैट इज यूनिफाइड मास है कितना 60। CH3COH का है आंसर 60। एंड व्हाट अबाउट दिस C2H5OH, नेक्स्ट इस पे चले जाते हैं C2H5OH। सी हियर C2H5OH, C2H5OH का देखो कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने 5 + 1 6 एंड ऑक्सीजन कितना है 1 ऑक्सीजन, बराबर है। तो देखो कार्बन 2 × 12 बराबर है, 12 इज द एटॉमिक मास ऑफ अ सिंगल कार्बन एटम, बराबर। हाइड्रोजन, व्हाट इज द हाइड्रोजन 5 + 1 6 प्लस 1 × 6, क्योंकि एक है यूनिफाइड मास हाइड्रोजन का, एंड ऑक्सीजन कितना है 1, दैट इज 16 ओनली। तो ये कितना हो जाएगा 24 + 6 + 16, 24 एंड 6 कितना हो जाएगा 30, 30 + 16 यानी 46, तो ये हो जाएगा 46 यूनिफाइड मास। सो दिस इज द आंसर। पहला किसका अमोनिया 17 यूनिफाइड मास, एसिडिक एसिड 60 यूनिफाइड मास, एंड ओवर हियर दैट इज 46 यूनिफाइड मास। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, एक मोल में कितने पार्टिकल 1 मोल में, एवोगाड्रोस कांस्टेंट क्या है आंसर, चलो लिखते हैं 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। समझ में आ गया कितने पार्टिकल्स है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, दैट इज द आंसर। सिंपल से क्वेश्चन है बॉस, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्टिकल्स तो हो गया। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट कितने, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट मोल, MOL, मोल इज द यूनिट ऑफ amount of a substance। okay, the SI unit of amount of a substance is क्या है mole, MOL, mole। ठीक है, मैं लिख रहा नहीं हूं गाइस, जस्ट सुन लो, that is mole। क्लियर, चलो F is also done। what is meant by molar volume of a gas, ठीक है ये लिखता हूं मैं, what is meant by molar volume of a gas, क्वेश्चन नंबर 2 का G हम लोग लिखेंगे, ठीक है, molar volume of a gas। ओके आगे चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 G, what is meant by molar volume। see guys, molar volume is nothing but और वॉल्यूम ऑफ अ गैस विच इज प्रेजेंट एट STP। और कितना वॉल्यूम होता है गैस STP के, STP यानी क्या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे एनी 1 मोल ऑफ अ गैस कितना वॉल्यूम कैरी करेगा, मोलार वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस कितना होगा वो 22.4 dm³ एट STP, कितना है 22.4 dm³ एट STP, दैट इज द मोलार वॉल्यूम ऑफ अ गैस। क्लियर हो गया, 1 मोल ऑफ अ गैस का वॉल्यूम कितना 22.4 dm³, याद रखना, दैट इज कॉल्ड टू बी अ मोलार वॉल्यूम। लास्ट वन, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सिंपल है आंसर उसका, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एग्जांपल दे दो, द बर्निंग ऑफ अ कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म CO2, द मास ऑफ अ कार्बन एंड ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू मास ऑफ CO2 ओनली, सिंपल है। एंड व्हाट इज द स्टेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का, ठीक है, स्टेटमेंट क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का, विल सी। चलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सिंपल सा स्टेटमेंट, स्टेट कहा है एक्सप्लेन नहीं कहा है, तो सिर्फ ओनली वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट, वी हैव टू राइट व्हाट द स्टेटमेंट ओनली, द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमें क्या देखना है कि हमें यू नो व्हेन 1 2 और मोर देन 2 एटम्स फॉर्म और से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फॉर्म मोर देन 1 सब्सटेंस, ठीक है, तब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, सो सी हियर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, द स्टेटमेंट इज, दिस इज द स्टेटमेंट, व्हेन two element A and B form more than one compound, then masses of element B that combine with masses of element masses of a given mass of a is always in the ratio of whole number or a small whole number। तो simple statement ये जो bold font size में लिखा है, that statement only you have to learn। क्या, when a two element A and B form more than one compound, then the masses of element B that combine with the mass of A are always in the ratio of small whole number, always in the ratio of small whole number। that is all about क्या है द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अंडरस्टूड। तो दिस इज मच हाउ मच इजी पूरा जो हमारा एक्सरसाइज था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कितना था, सिंपल से क्वेश्चंस थे, जहां पे ये देख लो, सी हियर, या आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एवोगाड्रोस लॉ, स्टेटमेंट एंड एग्जांपल,
point of difference 12 gram, that is equal to 1 mole, and 12 unified mass is equal to that 12 gram of carbon containing 1 mole. Calculate the molar mass, sum of atomic mass. Simple say how many number of particle in 1 moles. Avogadro's constant 6.022 into 10 to 23. SI unit of amount of substance, mole. What is made by molar volume? 1 mole of gas having fixed volume 22.4 dm cube. Law of conservation of mass and law of multiple proportion. Statement लिखना है guys. So this much easy. ये पूरा the solution of this one. ठीक है. In the next video guys, we'll going to solve the third and the fourth question. Fourth question में number of numericals है. So numerical भी solve करेंगे. Next video में हम लोग उसको cover करेंगे. तब तक फिर bye bye and take care.